नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको बहुत सी पौराणिक कहानियाँ सुनाते रहते हैं। आज हम आपको धनतेरस की ऐसी पौराणिक कहानी सुना रहे हैं जिसको यदि आप सुनते हैं मन लगाकर तो सालों साल आपके घर में लक्ष्मी जी टिकी रहती हैं, अर्थात लक्ष्मी आपके घर से नहीं जाती हैं पूरे साल। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं धनतेरस की यह पौराणिक कथा। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, साथ ही साथ कुबेर की भी पूजा होती है। आइए हम आपको एक पौराणिक कहानी सुना रहे हैं जिसका संबंध माता लक्ष्मी से है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसे ही मान लो तो मेरे साथ चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया और कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए, अर्थात पृथ्वी पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊँ तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतुक उत्पन्न हुआ। आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना कर दिया और स्वयं दक्षिण की दिशा में ही जा रहे हैं? कोई रहस्य तो जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया, उनके मन में हलचल हो उठी। जैसे ही भगवान ने दक्षिण की तरफ राह पकड़ी, वैसे ही माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चलीं। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसमें से फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे बढ़ी। आगे जैसे ही गईं, वहाँ पर उन्हें ईख का खेत अर्थात गन्ने का खेत मिला जो बहुत ही सुंदर था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने तोड़े और गन्ने का रस चूसने लगीं। उसी समय विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दे दी। कहा, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर को चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अत्यंत दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले इस मेरी बनाई गई लक्ष्मी देवी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। उसके बाद तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही काम किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न और स्वर्ण इत्यादि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी बिना किसान की मर्जी से वहां से जाने को तैयार न थीं। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं इन्हें लेकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा जी को देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ उनके हाथ में चली गईं। तब किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी हैं। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ दी हैं वे किसकी दी हुई थी? किसान ने कहा, मेरे घर एक स्त्री आई हैं, उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई हैं वह साक्षात लक्ष्मी हैं और जो पुरुष आए हैं वह साक्षात भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है,
पर यह तो चंचला हैं, कहीं ठहरती नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष तुम्हारी सेवा करने का था। अब 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, इसीलिए अब यह हमारे साथ जाएंगी। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कभी नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है, अर्थात त्रयोदशी है। मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। जैसे किसान के घर लक्ष्मी जी सालों साल टिक गईं, उसी तरीके से यदि आप भी इस कथा को सुनते हैं तो आपके घर भी माता लक्ष्मी सालों साल बनी रहेंगी और आपको धन धान परिपूर्ण करती रहेंगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन ही बर्तन खरीदने का विधान है। वह इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, अर्थात तेरस थी। इसीलिए इस दिन कुछ भी बर्तन इत्यादि खरीदने का विधान है। दोस्तों, आपको यह हमारी कथा कैसी लगी? अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और पौराणिक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।